गुड मॉर्निंग बेटा। हम आर्य समाज के नियम कर रहे हैं डीएस में। कल हमने 3 नियम किए थे आर्य समाज के। चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यानी कि हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि सत्य क्या है। जो वस्तु जैसी हो उसे वैसे ही मानना, कहना और करना सत्य है। कोई भी वस्तु है वो जैसी है वैसी मानना, कहना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। यानी कि अगर वो कोई भी वस्तु है वो जैसी है, अगर हम उसको वैसे ही मान रहे हैं तो वो सत्य है। अगर हम उसको अपने हिसाब से कुछ दूसरी तरह से मान रहे हैं तो वह असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ यानी कि उसे कम ज्ञान है, थोड़ा जानता है वह। उसे स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। अपने अध्ययन के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, जैसे साइंस में हम करते हैं, अनुभव के आधार पर, अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मनुष्य जो है वो सत्य और असत्य का निर्णय करता है। वह अंदाज़ा लगाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा है असत्य प्रमाणित होती हैं। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जिनको मनुष्य सदा से सत्य मानता आ रहा है लेकिन वो असत्य प्रमाणित हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। और कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं और कभी ऐसा भी होता है कि असत्य मानी हुई बातें भी सत्य सिद्ध होती हैं। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे। उनके पहले क्या था कि धरती को चपटी, गोल नहीं माना जाता था। कहते थे कि धरती जो है चपटी है जिस पर हम रहते हैं, पर यह गोल सिद्ध हुई है। लेकिन साइंस ने जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो ये कैसी मिली? गोल मिली। विमान तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे। विमान, आकाश में उड़ने वाले, आकाशवाणी यानी कि हमें इतनी दूर बैठी हुई किसी की आवाज़ सुनाई दे, ये सब जो है वो कल्पना थी। मनुष्य सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये असत्य माने जाते थे। वे सत्य सिद्ध हुए हैं लेकिन अब ऐसा संभव है। आकाश में कितने बड़े बड़े हवाई जहाज़ चल रहे हैं और अब दूर से बैठे आवाज़ तो क्या, सामने तस्वीर भी दिखाई देती है। तो ये सब सत्य सिद्ध हुए हैं। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह असत्य सिद्ध होने वाली बातों, मान्यताओं को छोड़ता जाए तथा स्वाध्याय और अब समझदार आदमी वही है, समझदार आदमी जो बातें असत्य सिद्ध हो गई उनको तो छोड़ दे। यानी कि उसके पीछे नहीं पड़ा रहना हमने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा ही होगा। यानी कि असत्य बातों को छोड़ दे और तथा स्वाध्याय और खोज आदि के द्वारा उपलब्ध सत्य ग्रहण करता जाए। और स्वाध्याय द्वारा, स्वाध्याय होता खुद पढ़ना, सब अध्याय स्वयं पढ़ना, उसके द्वारा, स्वयं अध्ययन के द्वारा या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो चीज़ें अब बताई गई हैं उनको हमें सत्य मान लेना चाहिए। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए। यानी कि पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो असत्य साबित हो गई हैं, उनको छोड़ करके हमें नई चीज़ें अपनानी हैं और इसी के आधार पर ही हमें अपना आचरण रखना है, अपना व्यवहार रखना है। सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए। हमें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए, असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। यानी कि हमें सत्य को ग्रहण करना है, असत्य को छोड़ देना है। जो चीज़ें स्वाध्याय से या एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुई हैं उनको हमें सत्य मान लेना है और असत्य को छोड़ देना है।
आर्य समाज का 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। जो भी कार्य हम करें वो धर्म के अनुसार होना चाहिए और सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए उसमें कि ये सही है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है, तभी हमें उस कार्य को करना चाहिए। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है, दैनिक जीवन जो हमारा है उसे है इसका संबंध। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि खाली तो नहीं बैठते, हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, सुबह से लेकर शाम तक। रात को सोपन में भी हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है, यानी कि मन जो है, हमारा शरीर जो है वो सोया हुआ है लेकिन मन नहीं टिकता, सोपन में भी कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप न हो। यानी कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वह धर्म के अनुसार होना चाहिए। जिन नियमों में संसार में सुख शांति रहती है, जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय, अभ्युदय होता उदय होना, अभ्युदय होता है, और जिनका आचरण कल्याणकारी है वह नियम धर्म कहलाता है। जिन नियमों के द्वारा सुख शांति रहती है, अपना भी भला होता है, दूसरों का भी भला होता है, वही चीज़ें धार्मिक है। नास्ति सत्यापरो धर्मो नास्त्यापातकम परम, सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहीं है। यानी कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और असत्य सबसे बड़ा पाप है। ओके बेटा, आपने ये 2 नियम और अपने नोटबुक में राइट करने हैं और इनकी व्याख्या को पढ़ना है। ओके, थैंक यू बेटा।